एक स्नान कराया जाता है जिसको मंगल स्नान कहते हैं। और मंगल स्नान के बाद फिर गणपति जी का पूजन होता है। गणपति जी रिद्धि के प्रतीक हैं, सिद्धि के प्रतीक हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं, सफलता को देने वाले हैं, सिद्धि को देने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हमने गणेश जी का पूजन किया। और तत्पश्चात जो है गणेश जी के पूजन के बाद जो हमारा कर्म है, जो भी हमारे घर में जो भी शुभ बेला है, चाहे वो विवाह की हो, चाहे नामकरण की हो, चाहे जनेऊ की हो, चाहे गृह प्रवेश की हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो, उसके निमित्त फिर एक ज्योत जलाई जाती है जिसको हम प्रधान दीपक कहते हैं। कर्म साक्षी, ये एक ज्योत हमने पहले जलाई, इसको कर्म का दीपक कहते हैं। उसको हमने फिर एक कर्म के निमित्त उस ज्योत को, हमारा जब तक हमारा कर्म पूरा होगा तब तक उस ज्योत ने वो इसका सानिध्य करता है, वो ज्योत जलती है। उस ज्योत को जलाने के बाद जो है उस ज्योत से हमने निवेदन किया कि हे प्रत्यक्ष देवता, ज्योत क्या है, ज्योत का स्वरूप क्या है, प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कोई भी यज्ञ हो ना, उसका एक कोई, जैसे हमने यहाँ भी पहले सूर्य नारायण का पूजन किया, सूर्य का प्रतिनिधित्व कौन करती है, अग्नि करती है। अग्नि सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। जो गुण अग्नि में है वही गुण, जो गुण सूर्य नारायण में वही गुण अग्नि में है। जैसे अंधेरे में अगर जोत जला देंगे उजाला हो जाएगा ना, और अगर ठंड में थोड़ा सा आग जला देंगे गर्मी लग जाएगी ना, तो ओज तेज सब देने वाले सूर्य नारायण, तो इसलिए हमने प्रधान दीपक जलाते हैं। तो प्रधान दीपक के बाद हमारे उत्तराखंड के लोकाचार के अनुसार फिर जो है हम जिसको हम श्वाल बधाई कहते हैं, ये भगवान जी के लिए वैसे दिव्य पकवान बनाने का विधान है। भगवान जी के लिए दिव्य भोग, भोग तो हम पहले बना चुके हैं। हमने जो खीर, बड़, पुआ, मोदक जो भी हमने बनाए वो भोग बन चुके हैं। ये एक हम भगवान जी के लिए पकवान के रूप में फिर श्वाल बधाई कहते हैं, जिसमें कि पहले 5, 7, 9, 11 इस क्रम में अपने इष्ट देवताओं के लिए, हमारे कुल देवता नरसिंह देवता, भैरव देवता, कुल देवी, कुल देवता, जिसके भी जो आराध्य देवता है उनके निमित्त बनाया जाता है, जिनको हम हाथ से उसको रोली इत्यादि अभी लगाई होगी ना आपके सामने, वो हो गया। फिर उसके बाद होता है मातृकाओं का पूजन, जो हमने इस पीठ में देवियों का पूजन किया, देवी जी का हमने पाठ किया। इनको कहते हैं षोड़, हमारे गांव की भाषा में मातृका पूजन कहते हैं, वेद की भाषा में पंचांग पीठ का पूजन कहते हैं। फिर चौथा अंग आता है हमारे पितरों का श्राद्ध। हमने अभी पितरों का श्राद्ध किया। अलग अलग श्राद्ध अलग अलग समय में अलग अलग श्राद्ध होते हैं। एक तो जब हमारे पितरों की पुण्य तिथि आती है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहते हैं, तिथि का श्राद्ध भी कहते हैं, पुण्य तिथि का। फिर एक अगस्त सितंबर में जो श्राद्ध आते हैं उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। एक हमारे घर में जब शुभ बेला आती है तो इस श्राद्ध में हमने आपदेव का श्राद्ध कहते हैं, या इसको अभ्युदयिक श्राद्ध कह सकते हैं, या फिर इसको नांदी मुख श्राद्ध कह सकते हैं। ये हमने श्राद्ध किया और हर श्राद्ध का विधान अलग अलग है। ये हमने आभ्युदायिक श्राद्ध किया। तत्पश्चात अब हम पहुंचे हैं, ये चौथा अंग है यज्ञ का, इस पाठ को कहते हैं, जो अब हम पाठ कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, पुण्यावाचन। पुण्यावाचन मतलब इस यज्ञ में जो भी आपने ब्राह्मण देवताओं को आमंत्रित किया, सबको पहले अर्घ दिया ना, आपने अर्घ दिया, पाद पूजन किया, सबके चरण धोए और हाथ में अर्घ दिया, तिलक किया, दक्षिणा दी। उसके बाद आप फूल लेकर हाथ जोड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप हमसे, आप ब्राह्मण से आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या आशीर्वाद मांगे, आपने पहला आशीर्वाद मांगा, भो ब्राह्मणा मम गृहे स्वस्तिम पुण्याहम भवन्तु भवन्तु, अर्थात जो यज्ञ हम कर रहे हैं इस यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। इस पुण्य फल को पाके हमारे घर में अधिक पुण्य कार्य हो, शुभ कार्य हो, और हमारे घर में भी हो, हमारे क्षेत्र में हो, हमारे गांव में हो, हमारे इलाके में हो, हमारे देश में हो, और जहाँ जहाँ पुण्य कार्य हो रहे हैं वहाँ हमारा आवागमन हो, वहाँ हम जाएं, वहाँ हमारा जाना हो, ऐसा संयोग बने। तो इस प्रकार पुण्य का फल आशीर्वाद मांगा तो ब्राह्मणों ने आपको वो आशीर्वाद दिया, पुण्याहम। तत्पश्चात आपने कहा मम गृहे स्वस्तिम भवन्तु भवन्तु, अर्थात स्वस्ति कहते हैं दान करना, धर्म करना, पुण्य करना, तीर्थ करना, व्रत करना। क्योंकि जो धन हम कमाते हैं ना उसकी सच्ची परिभाषा ये है, जो हम कमा रहे हैं उसका 10% यज्ञ कार्य में जाना चाहिए, धर्म कार्य में जाना चाहिए, देवालय में दानाय धर्माय पुण्याय में जाना चाहिए 10%। चलो 10 नहीं है, 5 नहीं हो, 1% तो हो महाराज, तभी तो उस धन की पवित्रता है, तभी तो वो धन शुद्ध है। तो वो आशीर्वाद आपने मांगा है कि हमारे घर में पुण्य कार्य हो, हमारे जो है स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो। दूसरा स्वस्ति जो है स्वास्थ्य संबंधी भी कह सकते हैं, हम पूरे परिवार के सहित आरोग्यवान रहे, स्वस्थ रहे। तीसरा आशीर्वाद आपने मांगा मम गृहे रिद्धिम भवन्तु सिद्धिम भवन्तु, रिद्धिम भवन्तु सिद्धिम भवन्तु। रिद्धि सिद्धि कहते हैं, सिद्धि को कहते हैं सफलता को भी कह सकते हैं, और दक्षता को कह सकते हैं। अर्थात हमारे जिस कार्य को हम करते हैं, जिसका भी जो भी कार्य हो, पढ़ाई वाले का, लिखाई वाले का, नौकरी वाले का, व्यवसाय है या गृहिणी का अपना कार्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्य में उसको सिद्धि सफलताओं की प्राप्ति हो।
प्राप्ति हो। देव कार्य में अगर हम देवालय में जाएं तो देव कार्य में सिद्धि है, अगर हम पितरों का पूजन करें तो पितृ कार्य में सिद्धि मिले, अगर हम कार्य क्षेत्र में जाएं तो हमारे कार्य क्षेत्र में हमें सिद्धि और सफलता प्राप्ति हो। आपने ये आशीर्वाद मांगा। उसके बाद आपने आशीर्वाद मांगा मम गृहे वृद्धिम भवन्तु भवन्तु, वृद्धि का आशीर्वाद मांगा आपने। वृद्धि का आशीर्वाद किस चीज का? वृद्धि मतलब बढ़ना, उत्तरोत्तर वृद्धि होना। वृद्धि का सबसे पहले आशीर्वाद मांगा जाता है। अगर हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं वैवाहिक जीवन को, तो मनुष्य को कामना करनी चाहिए सबसे पहले गृहस्थ का विस्तार करने की। आशीर्वाद मांगना चाहिए कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिस प्रकार हमारे वंश को हमारे पितरों ने हम तक का चलाया है और हम इस वंश को खूब आगे तक का चलाएं, हमारा वंश खूब आगे बढ़े, खूब विस्तार करे, हमारा वंश बढ़े। और वंश बढ़ने के बाद वंश के भरण के लिए, पोषण के लिए अन्न जल वस्त्र जो भी संसार की वस्तुएं हैं उनकी भी संसार में खूब वृद्धि हो, खूब वृद्धि हो, खूब वृद्धि हो। भले ही मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, मेरा किसान भाई कर रहा है, भाई पेट तो अन्न से ही भरेगा। जो जिस कार्य को उसकी उत्तर उत्तर वृद्धि हो, वृद्धि हो, वृद्धि हो। वृद्धि के बाद आपने आशीर्वाद मांगा मम गृहे कल्याणम भवन्तु भवन्तु। ये प्रत्यक्ष वेद का प्रमाण है। वेद तो स्वयं भगवान जी के मुख का निकला हुआ वाक्य है कि आपने कहा ऋषि भी सिद्धि गंधर्वे तद कल्याणम, अर्थात जिस प्रकार इन वेद मंत्रों से ऋषियों का कल्याण हुआ, मुनियों का कल्याण हुआ, स्वयं देवताओं का कल्याण भी यज्ञों के माध्यम से ही हुआ। देवताओं को भी देवत्व यज्ञों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। तो आपने इस प्रकार कहना, जिस प्रकार ऋषियों का कल्याण हुआ, मुनियों का कल्याण हो, संतों का कल्याण हो, इस प्रकार हमारा भी कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ये यज्ञ हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत्पश्चात आपने, ब्राह्मणों ने ये आशीर्वाद भी आपको दिया। तत्पश्चात आपने आशीर्वाद मांगा मम गृहे श्रीरस्तु भवन्तु भवन्तु, श्रीरस्तु भवन्तु भवन्तु, श्रीरस्तु, अर्थात जो धन, जो वैभव, जो लक्ष्मी मेरे पास है, इसकी मैं दीर्घ काल तक रक्षा कर सकूं, इसको दीर्घ काल तक चलाऊं और इससे मैं धर्म करूं, कर्म करूं, पुण्य करूं, बच्चों का भविष्य उज्जवल करूं, बच्चों को खूब शिक्षा दूं, खूब दीक्षा दूं, इस धन को शुभ कार्यों पर लगाऊं। और ऐसा, और जो धन वैभव मेरे पास नहीं है वो मेरे को प्राप्त हो। कैसा प्राप्त हो? मेरे को झुकाए, मेरे को नरम बनाए। मेरे अंदर अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कुछ है तो उसका विनाश हो। ऐसा धन मुझे प्राप्त। ऐसा धन नहीं कि यार बहुत बड़े सेठ है और उनका जी भारतवर्ष के बहुत बड़े सेठ हो, अपने रिश्तेदार को भी पहचानने को तैयार नहीं है, तो इस ऐसे सेठों का भी क्या करना है, ऐसे धन का भी। तो ऐसा धन प्राप्त हो जो हमें जितना आ ज्यादा है उतना नीचे झुके। पेड़ होता है ना, जितने ज्यादा फल होंगे उतने नीचे झुकेगा, कम फल होंगे तो खाली हो जाएगा, फल उठेगा। तो आपने श्री के लिए आशीर्वाद मांगा। अब आपने आशीर्वाद मांगा मम गृहे शांतिम भवन्तु भवन्तु, अर्थात जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है। कि जैसे हम विवाह करते हैं ना, विवाह में तो मात्र एक विवाह संस्कार हो रहा है, एक संस्कार हो रहा है। यहाँ तो जो है उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म हो रहा है, उपनयन हो रहा है, वेदारंभ हो रहा है और समावर्तन हो रहा है। मतलब यानी कि 4 विवाहों के बराबर एक जनेऊ अकेला होता है, एक यज्ञोपवीत अकेला होता है। जितना 4 विवाह करने में जो काम, जो फल मिलता है ना 4 विवाह, उतना एक यज्ञोपवीत करने में मिलता है। तो आपने इस प्रकार से अब फल मांगना है कि इस यज्ञ कार्य को करके हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुख और शांति विराजमान रहे, सुख और शांति विराजमान रहे, सुख और शांति विराजमान रहे। हे भगवान, इसी प्रकार के यज्ञ करने की सभी को बुद्धि मिले, सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी में सद्भावना आए, ऐसा आशीर्वाद मांगना है। तो ऐसा आशीर्वाद ब्राह्मण आपको देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सौः शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।